ये लड़की यहाँ कैसे पड़ी है? इसके पास तो शराब की बोतल भी है। मुझे लगता है ये शराब के नशे में टुल है। और यहाँ तो और पास में भी कोई नहीं है। क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। कौन सा इसको नशे में कुछ पता लग रहा है कि इसके साथ क्या होगा। यहाँ तो अभी सड़क चल रही है। एक काम करता हूँ, इसे उठाकर साइड में ले चलता हूँ। ए लड़की, ये लड़की उठ, चल चल मेरे साथ चल। कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें सही जगह ले जा रहा हूँ। तुम यहाँ सड़क पर पड़ी हो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे चलती है या नहीं? छोड़ो। अरे भाई ये कैसी जबरदस्ती है? जब मैंने एक बार कह दिया तो मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। देख, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप मेरे साथ चल। नहीं तो क्या कर लेगा तू? नहीं जाऊंगी, बता। नहीं तो मैं तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा यहाँ से। अच्छा, कैसे ले जाएगा तू जबरदस्ती? ऐसे। छोड़। अरे अरे तू तो बुरा मान गया। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। रुको, और तुम कहाँ लेके जा रहे हो इन्हें? यहाँ से घर लेके जा रहा हूँ। और कहाँ लेके जाऊंगा? लेकिन इन्हें ऐसे खींच के क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि इसने दारू पी रखी है और ये घर जाने को मना कर रही है, इसलिए। ऐसे तुम्हारा रिश्ता क्या है इनसे? ये मेरी एक रिश्तेदार है। वैसे तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? तुम इसे जानते हो क्या? नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी आदत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बकवास बंद कर और मेरा रास्ता छोड़ दे। छोड़ दूंगा, लेकिन एक मिनट, तुम इन्हें जानती हो क्या? इसे? नहीं तो मैं तो नहीं जानती इसे। ए, अब सुन लिया? अब छोड़ इसका हाथ। और नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या? पुलिस? जैन साहब, मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। देख, मेरे रास्ते में मत आ, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो मैं भी तुझे किसी मासूम लड़की का फायदा नहीं उठाने दूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। देखो भाई, मेरा नशा कम हो रहा है। पहले तुम दोनों में से कोई भी मुझे 100 रुपए दे दो, फिर दोनों आपस में लड़ते रहना। हाँ ठीक है, तुझे जितनी दारू पीनी है पी लेना, लेकिन पहले मेरे साथ चल। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे तो यहीं ला कर दो। अब सुन लिया क्या कहा इसने? ये तेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। चल निकल यहाँ से। देख, तू कई बार मेरे रास्ते में आ चुका है। मैं तुझसे अब भी राजी से कह रहा हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। मैं भी तुझसे लास्ट बार कह रहा हूँ, चला है यहाँ से, वरना क्या कर लेगा तू? मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तुझे जिसे बुलाना है ना, बुला ले। अब मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। अब मैं तेरी बस वीडियो बनाऊंगा और उसे न्यूज वालों को दे दूंगा, और पता नहीं अब तेरे साथ क्या क्या होगा। देख, तू सही नहीं कर रहा है मुझसे पंगा लेकर। अब छोड़ता हाथ या फिर बनाऊं तेरी वीडियो? मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन देख लूंगा मैं तुम्हें। बहन, पहले तुम मेरे साथ चलो। यहाँ बैठो। बहन, तुम कौन हो और शराब क्यों पीती हो? मैं कौन हूँ? मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ। तुम्हें पता है क्या मैं कौन हूँ? बता दो। तुम इतनी शराब क्यों पीती हो? शराब पीना सही नहीं होता, शराब मत पिया करो। मेरा मन करता है पीने का तो पीती हूँ। और तू कौन होता है मुझे मना करने वाला? तेरा बाप की पीती हूँ? तुम्हें नशा ज्यादा हो गया है, तुम मेरे साथ चलो। क्यों जाऊँ मैं तुम्हारे साथ? बोलो। क्योंकि तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है, इसलिए वो गुंडा यहाँ आकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अरे ऐसा कैसे कोई भी कुछ भी कर लेगा मेरे साथ? चलो यहाँ से।
अरे भाई ये ठीक है, एक से पीछे छूटा तो दूसरा पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह लेकर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? अब क्या हुआ तुम्हें? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले मेरे लिए खाना लाओ, तब चलूंगी तुम्हारे साथ। पहले तुम घर चलो, फिर तुम्हें जितना खाना खाना है आराम से खा लेना। नहीं, पहले मुझे खाना लाओ, मैं खाना खाऊंगी। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना लाओ, भूख लगी है, खाना लाओ, भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ये सही है ना? अब गया, यही सही मौका है इससे पीछे छुड़ाने का। मैंने इससे पूछा तो है ही नहीं कि क्या लाऊं खाने में। एक काम करता हूँ, पूछ लेता हूँ, क्या पता ये बाद में ड्रामा करे। ए लड़की, कहाँ जा रही है? रुक। इसे यहाँ अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। पहले ऐसा करता हूँ, इसे घर लेकर चलता हूँ। तू मुझे फिर लेने आ गया। ऐ लड़के, आज उस कमीने की वजह से मेरा काम बिगड़ गया। छोड़ूंगा नहीं उस हरामजादे को। हर बार मेरे बीच में आ जाता है और हर बार मेरा कुछ ना कुछ काम बिगाड़ ही देता है। जिस दिन मेरे जाल में फंसेगा ना, उस दिन बताऊंगा उसे तो मैं। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? किसका घर है ये? ये मेरा घर है और अब तुम सो जाओ, मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। मैं यहाँ की सोऊं? मैं तो सड़कों पर सोती हूँ और मैं तो वहीं सोऊंगी। अरे ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे यहाँ पर कौन ले आया? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। कौन हो तुम और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये लो, पहले ठंडा पानी पियो और अपना दिमाग शांत कर लो, फिर बताता हूँ। कल तुम बहुत नशे में थी और एक गुंडा तुम्हारे नशे का फायदा उठा रहा था और वो पता नहीं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा था। उससे बचाकर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं चलती हूँ। रुको, कल तुम बहुत नशे में थी इसलिए तुम कुछ बता नहीं पाई। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी शराब क्यों पीती हो? मेरा नाम पूनम है। अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? भाई मैं दारू शौक में या मौज लेने के लिए नहीं पीती हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ तो मुझे बताओ ना क्या है? मेरे मम्मी पापा मुझे डीएम बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। लेकिन एक दिन मेरे घर पर एक एके नाम का गुंडा आ गया और वो मेरे घर में लूटपाट करने लगा।
जब मेरे मम्मी पापा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी और वो मेरे घर का सारा कीमती सामान ले जाने लगा। जब मेरा छोटा भाई उसके सामने आया तो उस कमीने ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसकी भी हत्या कर दी और हमारे घर से सारे पैसे और सारे जेवर लेकर भाग गया। मैं बाहर पढ़ती थी इसलिए मैं बच गई, नहीं तो वो कमीना मुझे भी मार देता। तो तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं गई? जब माँ बाप का साया सर से हट जाता है ना तो सब किनारा कर लेते हैं। मैंने सभी रिश्तेदारों के आगे बहुत हाथ जोड़े लेकिन किसी ने मुझे नहीं अपनाया और इसी टेंशन में मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मुझे शराब का सहारा लेना पड़ा और जब मैंने शराब पीना स्टार्ट कर दिया तो मेरी बची हुई प्रॉपर्टी पर भी मेरे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया और मुझे वहाँ से निकाल दिया। तभी से मैं सड़कों पर भटक रही हूँ कि कहीं मुझे एके मिल जाए और मैं उसका सर्वनाश कर सकूँ। तो क्या तुमने कभी एके को देखा नहीं है? नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। जो गुंडा तुमसे कल बदतमीजी कर रहा था ना, उसी का नाम एके है। क्या? उसी का नाम एके है? मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब ये कि अगर तुम उसे अब मारोगी तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। अगर तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके डीएम बन जाओ तो तुम उसे कानूनी तरीके से मार सकती हो। लेकिन मेरी पढ़ाई पूरी करने में तो बहुत खर्चा आएगा। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा सारा खर्च तुम्हारा भाई उठाएगा। लेकिन तुम ज्यादा सोचो मत, तुम अपनी पढ़ाई करो और उससे बदला लो। ए श्याम, वो कहाँ है जिसे तू अपने घर लेकर आया था? वो तो पढ़ाई करने बाहर गई हुई हैं। कब तक आएगी वो वैसे? पता नहीं, उन्हें तो आने में 1 आध साल भी लग सकता है। क्या 1 आध साल? चल कोई बात नहीं, ये पकड़ पैसे और जब वो आ जाए तो सबसे पहले तू मुझे बताना। ऐसे क्या देख रहा है? तूने कभी इतने पैसे नहीं देखे होंगे, रख लेना चुपचाप। ठीक है। हेलो एके भाई, आज मैडम घर आ रही हैं। ठीक है, आ जाओ। कहाँ है वो मैडम? उसे देखने के लिए मैं बेताब हो रहा हूँ। अच्छा तो अभी बुला लेता हूँ। दीदी जरा बाहर आना। अरे बाहर रहकर तो तू कतई इंग्लिश मैम हो गई है। हाँ, मैं तो हो गई हूँ, लेकिन तू भी तो मुंशी लाल की फैमिली को मारकर इंग्लिश सर बन गया है। तू उनके बारे में कैसे जानती है? मैं उनकी बेटी हूँ। अगर मैं उनके बारे में नहीं जानूंगी तो फिर किसके बारे में जानूंगी? क्या तू उनकी बेटी है? हाँ, ये उन्हीं की बेटी है और मैंने तुझे तेरे कहने पर नहीं बल्कि तुझे बुलाने का हमारा एक प्लान था ताकि तुझे मौत के घाट उतार सकें। तुम मुझे तो मार दोगे, लेकिन अब मैं यहाँ का एक नामचीन आदमी हूँ। पुलिस तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। अरे तुम नामचीन आदमी हो? हम तो डर गए तुमसे। बेवकूफ, शायद तूने इन्हें पहचाना नहीं। ये यहाँ की नई डीएम है और इन्होंने आज ही चार्ज लिया है। क्या डीएम? और तू? हाँ, मैं और डीएम। अब तेरा खेल खत्म। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये ले माफी। बहन, अब आप सबको क्या बताओगी? बताना क्या है, मैं ये बोल दूंगी कि मैं अपने भाई से मिलने उसके घर आई थी और तभी इसने मुझ पर हमला कर दिया और मैंने अपनी जान बचाने के लिए इसमें गोली मार दी। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा।